अनुसूचित जाति के लघु किसानों पर लघु सिंचाई विभाग खंड रुड़की द्वारा योजनाओं का फायदा न देते हुए समृद्ध किसानों को इसका लाभ दे रहे हैं। सुल्तानपुर साबतवाली की ग्राम प्रधान सरवन कुमार चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी को लघु सिंचाई खंड हरिद्वार के कार्यालय पर आमरण अनशन एवं धरना देने के लिए जिला अधिकारी को विज्ञापन सौंपाई। जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि इसकी जांच कर जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ की रह जाएगा। जबकि लघु सिंचाई खंड रुड़की ब्रिजेश गुप्ता पर आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि नीतियों की बात नहीं सुनते हैं और बड़े किसानों से लेन देन। उनको अनुसूचित जाति के लिए जो नाबार्ड स्वीकृत योजना का लाभ मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान सुमन कुमार का कहना है कि यदि जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये था जी, हमारे यहाँ एक लघु सिंचाई विभाग खंड हरिद्वार और उपखंड रुड़की से हमारे गांव में अनुसूचित जाति के लिए 2 योजनाएं पारित की गई थी, जिन्हें नाबार्ड से स्वीकृति मिली और जिसकी जीपीएस रीडिंग जो भी उनकी प्रक्रिया हो विभाग की वो सब पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों के साथ में, विभाग के कर्मचारी तो हमारे साथ बात करने को भी तैयार नहीं, उन्होंने मिलजुल कर कुछ ऐसा घोटाला करने का प्रयास करा कि वे दोनों योजना हमारे गांव से जो अनुसूचित जाति के सीमांत किसानों के लिए थी, जिनके पास 5-5, 4-4 बीघे ज़मीन है, 2-4 बीघे ज़मीन वाले वो बोरिंग लगा सकते हैं, ना कुछ दूसरे पर निर्भर हैं और उन गरीब किसानों को वास्तव में जरूरत है। और मैं मजबूत सक्षम किसानों के तो पैसे ले लिए विभाग पर से, किसी ने विभाग ने किसी से पैसे ले लिए या कुछ और मामला हुआ। हम इस संबंध में जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला, हम विभाग ने बात करने को तैयार नहीं। एक्सीएन साहब ने हमें साफ कह दिया कि मेरे पास आपके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो हम डीएम साहब के यहाँ आए, 50 किसान हमारे साथ में और अनुसूचित जाति के किसान हैं, छोटे किसान हैं, पट्टेदार हैं, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, जो दूसरों पर निर्भर हैं। तो डीएम साहब ने हमें कहा कि मैं निर्देश देता हूँ तत्काल प्रभाव से जो कार्य होगा पहले उसकी जाँच होगी कि वे सक्षम किसान के यहाँ नहीं लगने चाहिए, वो तो जिन्हें ज़रूरत है उन लोगों के यहाँ लगने चाहिए। ये हमें आश्वासन दिया डीएम साहब ने। अब हमें बोल रहा है कि आपको लेटर बना कर दे दिया जाएगा थोड़ी देर में। उसके पश्चात पहली बात तो हम डीएम साहब को सूचित करने के लिए आए थे कि हमें पता चला है तो थोड़ा कानून के दायरे में संविधान के अनुसार चलने का प्रयास करना चलना ही चाहिए। कानून के दायरे में संविधान से अलग से हटकर हम नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, डीएम साहब नहीं जा सकते। कानून के दायरे में हमने सूचना दी कि हम कल को 10 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। तो हम बीच में देशराज करणवाल जी से मिले, उन्होंने कहा भाई एक काम करो, पहले डीएम साहब को मेरा रेफरेंस दे दियो, इस 14 अप्रैल के बाद हम बैठ कर निपटाने का प्रयास करेंगे। जब तक हम बिजी हैं, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, आप 14 अप्रैल तक इसे रुकवा दो तत्काल प्रभाव से। तो इस संबंध में डीएम साहब ने हमें आदेश दिए, मतलब डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपको लेटर भी मिल जाएगा, आपको आदेश करेगी इसकी जांच हो, तब तक ये रोक दिया जाए कार्य। अब कार्य तो अगर डीएम साहब के कहने से भी नहीं रुका फिर तो हद ही हो जाएगी बिल्कुल, फिर तो इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब फिर तो हम अनुसूचित जाति किसान और हम ग्राम प्रधान मिलकर कल से ही आमरण अनशन पर बैठेंगे। एक अहिंसक, हिंसा नहीं करनी, हमें एक अहिंसक आमरण अनशन के रूप से अपनी मांग करनी, सरकार के आगे गुहार लगानी। जब हमने सतपाल महाराज जी के संज्ञान में यह बात डाली थी प्रत्यक्ष रूप से मिलकर, और सतपाल महाराज जी ने भी आश्वासन दिया था इसकी जांच होगी पहले तब होगा, लेकिन विभाग इतनी बड़ी मनमानी कर रहा है कि सरकार की मानने को तैयार नहीं। हमें दुख हुआ जो हमारे ये एक्सीएन साहब हैं ब्रिजेश गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। ऐसा फालतू टाइम नहीं कि जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव की बात करने की इतनी बड़ी अवमानना की गई कि अगर एक सरकारी प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करे तो आम आदमी का क्या होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। और सतपाल महाराज जी जैसे माननीय मंत्री, जो वर्तमान मंत्री जी, उनका रेफरेंस देने के बाद ये शब्द कहे गए और फिर बोल रहे कि ये तो प्रधान जी नमक मिर्च मिला रहे, ये कर रहे, फलाना कर रहे। ये मामला ये है जो प्रधान जी के द्वारा जो योजना सोलर 12 की जो योजना थी, 2 योजना हमारे गांव में चयन हुई थी, जिनका सर्वे भी हो चुका था और प्रस्ताव भी हो चुका था। तो और योजना जो हमारे गांव में लगनी थी, जो छोटे छोटे किसान हैं, अनुसूचित जाति के हैं, और वो योजना यहाँ से हटा करके विभाग के द्वारा वह किसी भी षड्यंत्र के द्वारा तो यहाँ से जो
दूसरे गांव में जो बड़े किसान हैं जिनके पास 50-50 बीघे ज़मीन है उन लोगों को दे दी गई है। और हमारे जो अनुसूचित जाति के किसान हैं छोटे छोटे हैं जो बेचारे अपना ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकते, वो लोग वो उससे वंचित रह गए हैं। तो इसलिए हम डीएम साहब के पास आए थे कि इसका कुछ निस्तारण हो, डीएम साहब हमारे कुछ मदद करेंगे। और क्या आश्वासन बस दिया साहब ने? आश्वासन डीएम साहब ने ये दिया है कि जब तक हमारे सामने ये एक्शन साहब से बात हुई, डीएम साहब ने कहा कि जो पहले इसकी जांच होगी, जो बड़े किसान हैं उनके लिए योजना नहीं है, छोटे जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए।